नमस्कार दोस्तों। इस वीडियो में हम लोग झारखंड जीके के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न देखने वाले हैं। तो चलिए हम लोग यहाँ पे शुरू कर लेते हैं। देखिए हमारा पहला प्रश्न क्या है। सिंहभूम जिला भारत की कितने राज्यों के साथ अपनी सीमाओं का हिस्सा बनाती है? यानी कि सिंहभूम जिला जो है वो कितने राज्यों के साथ उसकी सीमा बनती है? सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, 2 राज्यों के साथ। देखिए बंगाल एवं उड़ीसा के साथ ये अपनी सीमा बनाती है। आपको बता दें यहाँ पे सिर्फ लिखा हुआ है सिंहभूम, जबकि सिंहभूम 2 भागों में बट गया है 1990 में, पूर्वी सिंहभूम एवं पश्चिमी सिंहभूम। क्वेश्चन पूछा जाता है कि पूर्वी सिंहभूम पश्चिमी सिंहभूम जो है कब 2 अलग अलग जिले बने? तो आपको आंसर देना है 1990 ईस्वी में ये दोनों अलग होकर के पूर्वी सिंहभूम और पश्चिमी सिंहभूम जिले में बट गए थे। तो हमारा प्रश्न था कि पूर्वी यानी कि सिंहभूम जिला जो है भारत के कितने राज्यों के साथ अपना सीमा साझा करती है? तो 2 राज्यों के साथ सीमा साझा करती है। कौन कौन सा राज्य है? तो बंगाल एवं उड़ीसा। तो ये प्रश्न क्लियर हो गया। अगले प्रश्न की ओर यहाँ पे बढ़ते हुए हम लोग देखते हैं। जब साल वृक्ष की शाखाओं पर नए फूल खिलते हैं तो कौन सा त्यौहार मनाया जाता है? देखिए जो यानी कि साल वृक्ष कहने का मतलब यहाँ पे सखुआ, जो आदमी जानते होंगे, सखुआ का नाम सुने होंगे, उसी को साल वृक्ष कहा जाता है। ठीक है, तो वही है कि जब इसकी शाखाओं पे जब नए फूल खिल जाते हैं तो कौन सा त्यौहार मनाया जाता है झारखंड में? सही उत्तर है ऑप्शन डी, सरहुल। सरहुल का जो पर्व मनाया जाता है वो सखुआ का जब निकलता है, फूल निकलता है, उस टाइम मनाया जाता है। सखुआ यानी कि सरहुल पर्व जो है झारखंड का जनजातीय त्यौहार है जो चैत्र महीना में शुक्ल पक्ष तृतीया के दिन मनाया जाता है। तो इतना डिटेल्स में हम आपको इसलिए बता दिए कि ये चीज़ पूछा जाता है। ठीक है, कि कौन सी महीने में सरहुल पर्व मनाया जाता है और कौन सी तिथि को भी मनाया जाता है, ऐसा प्रश्न पूछा जा चुका है, इसलिए हमने आपको डिटेल में बताने का प्रयास किया। चलिए अगला प्रश्न की ओर यहाँ पे बढ़ जाते हैं। गांव का पुजारी जो सरहुल के दौरान उपवास करता है क्या कहलाता है? तो देखिए गांव का जो पुजारी है और सरहुल के दौरान जो उपवास करता है उसका यानी कि वो क्या कहलाता है? तो देखिए इसका सही उत्तर क्या होगा? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, पाहन। ठीक है, पाहन कहलाता है गांव का पुजारी जो सरहुल के दौरान उपवास करता है। अगले प्रश्न की ओर यहाँ पे बढ़ते हैं। सरहुल पूजा के दौरान ग्रामीण किस स्थान को घेरते हैं? बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो देखिए दोस्तों सरहुल पर्व से यहाँ पे प्रश्न बार बार पूछे जाते हैं, इसलिए हमने इसको यहाँ पे इंक्लूड किया है। तो देखिए 4 नंबर का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी। ठीक है, ऑप्शन सी यहाँ पर सही हो जाएगा। ग्रामीण क्षेत्र में जो घेरा जाता है उस स्थान को कहा जाता है सरना। सरहुल पूजा के दौरान जहाँ पे जिस क्षेत्र में पूजा होता है वो उस क्षेत्र को कहा जाता है यानी कि सरना कहा जाता है। अगला प्रश्न है, बीज बोने के त्यौहार को क्या कहा जाता है? जो जो आदमी किसानी करते हैं, खेती करते हैं, उनको पता होगा कि बीज बोने का जो समय होता है, अवसर होता है, जब धान को बोया जाता है उस टाइम एक विशेष नक्षत्र भी पड़ता है पंचांग के अनुसार, तो उसका नाम है रोहिणी। ऑप्शन बी यहाँ पर सही है। और देखिए ये प्रश्न झारखंड जीके में पूछा भी जाता है, प्रश्न पूछे गए हैं, तो आपको ध्यान रखना है कि बीज बोने के त्यौहार को क्या कहा जाता है। तो सही उत्तर है रोहिणी। ठीक है, क्या कहा जाता है? रोहिणी कहा जाता है। देखिए दोस्तों अभी झारखंड का जो सचिवालय का जिन्होंने फॉर्म भरा है, देखिए कुछ न कुछ दिन में उसका तो एग्ज़ाम हो ही जाना है। तो मैं आपसे यही रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि आप जो है सो स्टडी को बीच में ना छोड़ें, एकदम रेगुलर आप प्रैक्टिस करते रहें। आपके पास तो किताब हो ही गया होगा, मान के चलिए बाहर रह रहे होंगे भी, घर में होंगे, जहाँ भी होंगे, तो आपको कम से कम वीडियो को रेगुलर देखना है, प्रैक्टिस करते रहना है। इससे आपका जो लय है वो टूटेगा नहीं और आपका तैयारी जो है सो बराबर चलते रहेगा। तो यही दोस्तों आपसे रिक्वेस्ट करते हैं कि आप इस चैनल के माध्यम से भी तैयारी कर सकते हैं। तो इस चैनल का वीडियो देखने के लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है और ये वीडियो यदि आपको पर्सनली ये वीडियो पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक भी कर देना है। अगले प्रश्न की ओर यहाँ पे बढ़ते हैं। देखिए पे प्रसिद्ध छिन्नमस्तिका देवी मंदिर किस जिले में स्थित है? तो देखिए प्रसिद्ध छिन्नमस्तिका देवी मंदिर जो है वो रामगढ़ जिले में स्थित है। ऑप्शन सी यहाँ पर सही हो जाएगा। इसे एक प्रश्न और पूछा जाता है कि प्रसिद्ध छिन्नमस्तिका मंदिर जो है वो किस नदी के किनारे स्थित है? तो देखिए दामोदर और भैरवी नदी के तट पर यह मंदिर स्थित है। किस नदी के किनारे? तो दामोदर और भैरवी नदी का वहाँ पे संगम है, उसी के तट पर यह मंदिर स्थित है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अलीनगर किला किसके द्वारा बनवाया गया था? सही उत्तर है ऑप्शन सी, मुजफ्फर खान के द्वारा बनाया गया था अलीनगर का किला झारखंड में। अगला प्रश्न है, कुषाण सम्राट कनिष्क के सिक्के किस जिले से प्राप्त हुए हैं? तो देखिए कुषाण सम्राट जो कनिष्क थे उनका कहीं झारखंड में खुदाई हुआ तो उसके सिक्के प्राप्त हुए हैं। तो जगह का नाम क्या है? जगह का नाम है रांची। ऑप्शन डी यहाँ पर सही हो जाएगा। रांची जिले से कुषाण सम्राट कनिष्क के
सिक्के की प्राप्ति हुई है? गंगा नारायण के नेतृत्व में भूमिज विद्रोह किस स्थान पर हुआ था? सही उत्तर है ऑप्शन बी, वीरभूम। गंगा नारायण के नेतृत्व में वीरभूम में क्या हुआ था? भूमिज विद्रोह हुआ था गंगा नारायण के नेतृत्व में। और ये जो भूमिज विद्रोह हुआ था, इससे संबंधित इसका ईयर पूछा जाता है कि भूमिज विद्रोह कब हुआ था। तो देखिए, भूमिज विद्रोह जो होने का समय था वो था 1832 ईस्वी में। कब हुआ था? 1832 ईस्वी में हुआ था। आपको ये भी याद रखना है, प्रश्न पूछा जाता है समय से। तो दोस्तों, हम आपको लिंक करके इसलिए बता देते हैं ताकि आपको क्या हो, याद करने में सुविधा हो। अगला प्रश्न है, गिरिडीह का कौन सा व्यक्ति क्रांतिकारियों को धन मुहैया कराता था? तो गिरिडीह के ऐसे व्यक्ति कौन थे जो क्रांतिकारी, जब यानी कि उस टाइम जो क्रांति होती थी उस टाइम क्रांतिकारियों को ये क्या करते थे? धन का मुहैया कराते थे। कौन थे? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, मनोरंजन गुहा। ठीक है, कौन थे? मनोरंजन गुहा। देखिए, यहाँ पे गिरिडीह जिला की बात आया है तो आपको गिरिडीह जिला से एक चीज़ और बता देते हैं कि गिरिडीह जिला की स्थापना कब हुई थी। तो गिरिडीह जिला की जो स्थापना हुई थी वो हुई थी 1972 ईस्वी में। और ये किस जिले से कटकर बना है? तो ये बना है हजारीबाग जिले से कट करके 1972 ईस्वी में। और गिरिडीह जिला को स्पेशल जैन धर्म को देखते हुए बनाया गया था, इसकी मांग उठी थी। और जैन धर्म का जो प्रसिद्ध मंदिर है, आपने पारसनाथ पहाड़ का नाम सुना होगा, वहाँ पे इसकी मुख्य केंद्र है जैन धर्म की, जो है सो तीर्थ यात्रा वहाँ पे कहा जाता है इसको। कोणार्क विद्युत गृह किस जिले में स्थित है? सही उत्तर है ऑप्शन ए, हजारीबाग। ऑप्शन ये यहाँ पे सही है, हजारीबाग में कोणार्क विद्युत गृह स्थित है। ये कोणार्क डैम है हजारीबाग में, वहीं से विद्युत का जो है सो निर्माण किया जाता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित राज्यों में से कौन सा राज्य अपनी सीमा झारखंड के दक्षिणी सीमाओं के साथ साझा करती है? तो भारत में ऐसा कौन सा राज्य है जिसकी सीमा झारखंड के दक्षिणी सीमाओं के साथ साझा करती है या फिर लगती है? सही उत्तर है ऑप्शन बी, यहाँ पर उड़ीसा। उड़ीसा जो है झारखंड, यानी कि उड़ीसा एक ऐसा राज्य है जो झारखंड की दक्षिणी सीमा के साथ अपनी बॉर्डर को ये साझा करती है। बात करें कि हम पूरब में कौन सा राज्य आता है झारखंड के, तो पूरब में आता है वेस्ट बंगाल, और यहाँ पे उत्तर में आता है आपका यूपी आता है, सॉरी बिहार आता है, और पश्चिम में यूपी और छत्तीसगढ़ आता है, और दक्षिण में आपका उड़ीसा आता है। तो आपको इसको भी ध्यान में रखना है। अगला प्रश्न है, भारत राज्य वन रिपोर्ट 2013 के अनुसार झारखंड के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत जंगल के अंतर्गत आता है? सही उत्तर है ऑप्शन सी, 29.95% जो है 2013 की रिपोर्ट के अनुसार झारखंड में जो क्षेत्रफल है 29.95 कितना है। यदि एग्जैक्ट आपको ऑप्शन दे यहाँ पॉइंट में भी दी तो आपको 29.95 मारना। यदि इस तरह का प्रश्न आएगा सिर्फ 29% वाला, तो आपको सिर्फ और सिर्फ 29% पे क्लिक कर देना है, यही आपका सही उत्तर है। चलिए, अगला प्रश्न है, निम्न में से किस वर्ष में दलमा वन्यजीव अभयारण्य को वन्यजीव अभयारण्य के रूप में अधिसूचित किया गया था? सही उत्तर है ऑप्शन डी, 1976 में जो वो दलमा वन्यजीव अभयारण्य जो है, इसका नाम जो है अभयारण्य, यानी कि दलमा वन्यजीव अभयारण्य से बदल करके वन्यजीव अभयारण्य के रूप में जो इसको अधिसूचित किया गया, वो किया गया था 1976 में। यदि देखिए दलमा वन्यजीव अभयारण्य के बारे में बात यहाँ पर उठाए तो आपको बता दें कि दलमा वन्यजीव अभयारण्य जो है पूर्वी सिंहभूम जिला में स्थित है, और अभी वर्तमान में इसको गज आरक्षित क्षेत्र घोषित कर दिया गया है। क्या चीज़ घोषित किया गया है? गज आरक्षित क्षेत्र। प्रश्न ऐसा भी पूछा जा सकता है कि किस अभयारण्य को गज आरक्षित क्षेत्र घोषित किया गया है, तो आपको मानना है दलमा वन्यजीव अभयारण्य। ठीक है, ये किस जिले में स्थित है? तो ये हमने आपको बता दिया, ये पूर्वी सिंहभूम जिले में स्थित है। चलिए, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न इसमें लिए गए हैं सारे, आपको देखने से भी पता चल रहा होगा सारे प्रश्न इंपॉर्टेंट है। इसलिए आपसे रिक्वेस्ट करते हैं कि वीडियो को आप अंत तक जरूर देखा कीजिए, क्योंकि देखिए जितना पढ़ने से याद नहीं होता है उतने क्वेश्चन क्या है सुनने से भी याद हो जाते हैं, और ये सुना हुआ आप कभी नहीं भूलिएगा, क्योंकि इसमें डिटेल से बताया हुआ रहता है। तो इसलिए हम आप लोगों से कहते हैं कि आप लोग जो है वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखा कीजिए। अगला प्रश्न है, मुख्यमंत्री लाडली लक्ष्मी योजना की शुरुआत किस वर्ष में की गई थी? तो देखिए, मुख्यमंत्री लाडली लक्ष्मी योजना की शुरुआत हुई थी 2011 ईस्वी में। ऑप्शन डी यहाँ पर सही है। अगला प्रश्न है, परमाणु ऊर्जा केंद्रीय विद्यालय किस जिले में स्थित है? परमाणु ऊर्जा केंद्रीय विद्यालय जो है वो पूर्वी सिंहभूम जिला में स्थित है। ठीक है, पूर्वी सिंहभूम जिला में स्थित है, लेकिन किस जगह पर स्थित है? तो आपने सुना होगा जादूगोड़ा, तो जादूगोड़ा में ही स्थित है केंद्रीय विद्यालय जो है सो परमाणु ऊर्जा केंद्रीय विद्यालय।
यहाँ से एक प्रश्न और उठता है कि जादूगोड़ा यूरेनियम खान, इससे संबंधित अभी 1-1.5 महीने पहले इसका फोरम भी निकला था, हमने वीडियो भी बनाया था। जिन्होंने देखा उन्होंने तो ज़रूर भरा होगा, आप लोग तो देखते ही नहीं हैं। आप लोग भी देखा कीजिए, जितने भी वैकेंसी के बारे में हम वीडियो बनाते हैं उसको देखिए, कौन सा वैकेंसी आपके लिए एलिजिबल, आप उसको भरा कीजिए। तो वही बात यहाँ पे बता रहे हैं कि इसके लिए जादूगोड़ा यूरेनियम खान के लिए कुछ दिन पहले वैकेंसी आई थी। तो वही आपको बता रहे हैं कि यहाँ पे परमाणु ऊर्जा केंद्रीय विद्यालय जो है, जो जादूगोड़ा में स्थित है, और जादूगोड़ा यूरेनियम खान, प्रश्न इस तरह से आता है, सॉरी आप यहाँ पे हम डिटेल में आपको बताते हैं। एक प्रश्न पूछा जाता है कि जादूगोड़ा यूरेनियम खान किस जिले में स्थित है। तो देखिए पूर्वी सिंहभूम जिले में स्थित है, आपको यहाँ पे क्लिक करना है। अगला प्रश्न की ओर यहाँ पे बढ़ते हैं। 2014 में किसके जन्म दिवस पर सांसद आदर्श ग्राम योजना प्रारंभ हुई थी। तो 2014 में किनके जन्म दिवस पर सांसद आदर्श ग्राम योजना प्रारंभ हुई थी। सही उत्तर है जेपी नारायण, यानी कि यहाँ पे इसका सी ऑप्शन सही है। जगदीश यानी कि जेपी नारायण जो है, इनके जन्म दिवस पर 2014 में आदर्श ग्राम योजना का शुरुआत किया गया था। मुंडा आदिवासी क्षेत्र में गांव का मुखिया क्या कहलाता है। तो जहाँ पे मुंडा आदिवासी क्षेत्र है वहाँ पे गांव का मुखिया कहलाता है हातू। ठीक है, क्या कहलाता है हातू मुंडा। देखिए यहाँ पे हातू कहने का क्या मतलब है, मुंडा जनजाति में हातू का मतलब होता है गाँव, तो गाँव का मुंडा यानी कि गाँव का मुखिया। तो इसका सही उत्तर है हातू मुंडा। मुंडा आदिवासी क्षेत्रों में गांव का मुखिया को कहा जाता है। मुख्यमंत्री जनवन योजना के लिए वृक्षारोपण की अधिकतम सीमा कितना है। तो देखिए मुख्यमंत्री जनवन योजना के लिए एक निकला था, तो उसमें मतलब इसका अधिकतम सीमा के बारे में पूछा जा रहा है। इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, यानी कि मैक्सिमम आप 50 एकड़ जमीन पर लगा सकते हैं। जनवन योजना जो वृक्षारोपण चल रहा है वो। और यदि हम बात करें कि न्यूनतम कितना ज़मीन होना चाहिए, तो न्यूनतम होना चाहिए, कम से कम होना चाहिए 1 एकड़, यानी कि कम से कम 1 एकड़ से लेकर के मैक्सिमम 50 एकड़ तक आप जनवन योजना का फ़ायदा ले सकते हैं। और इस वीडियो का जो अंतिम प्रश्न हमारा है, झारखंड में कितने प्रमंडल हैं। ये प्रश्न हम आपके लिए छोड़ते हैं, हमने बहुत सारे वीडियो में प्रश्न को इंक्लूड किया है क्योंकि ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न है। आपको यदि जानकारी है झारखंड में कितने प्रमंडल है तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट कीजिए। और दोस्तों इस तरह का वीडियो देखने के लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है। सब्सक्राइब करने के बाद बगल में जो इस तरह का आइकन बन के आएगा घंटा वाला, इसको भी आपको प्रेस कर लेना है, क्योंकि जब भी हम नया वीडियो अपलोड करेंगे तो आपके मोबाइल में, आपके फ़ोन में नोटिफिकेशन पहुंच जाएगा, जिसकी वजह से आप इस वीडियो को देख सकते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद, मिलते हैं फिर किसी अगले वीडियो में दूसरी वीडियो के साथ। थैंक यू।